ठंड का कहर। राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगल में एक पेड़ था जिस पर बंदरों का एक झुंड रहा करता था। ठंडी का मौसम निकट था, इसलिए बंदर के अलावा सभी पशु पक्षी ठंड से बचने की तैयारी कर रहे थे। बंदर के पेड़ के पास से एक कौवा पैर में लकड़ी का टुकड़ा लेके जा रहा था। अरे कौवा भाई, यह लकड़ी का टुकड़ा कहाँ लेकर जा रहे हो? उल्लू का कहना है कि इस बार बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, इसलिए घर की मरम्मत कर रहा हूँ ताकि कहीं से भी ठंडी हवा घर के अंदर ना घुस पाए। अच्छा, ठंड से बचने की तैयारी कर रहे। हाँ, जंगल में सभी जानवर ठंड से बचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम लोग ठंड की तैयारी नहीं कर रहे हो? नहीं, हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। हमें ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौवा वहां से उड़कर फिर से अपने घर की मरम्मत में जुट जाता है। कौवा के जाने के बाद दूसरा बंदर कहता है, कौवा ठीक बोल रहा है, हमें भी ठंड से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे मूर्ख, हम कोई परिंदे हैं क्या जो घर बनाएंगे? हम बंदर हैं। हमारे पूर्वज भी पेड़ पर रहते थे और हम भी पेड़ पर रहेंगे। हम पेड़ों पर लटकते हुए ही अच्छे लगते हैं। जल्दी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। सभी जानवर आग ताप रहे थे। ठंड में आग तापना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंड में आग तापना भला किसी अच्छा नहीं लगता। आग तापने के साथ साथ अगर सूर्य देव के दर्शन भी हो जाते तो और अच्छा होता। उल्लू का कहना है कि सूर्यदेव अभी कई दिनों तक नजर नहीं आएंगे और साथ ही उनका यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड इससे भी अधिक बढ़ने वाली है। इतनी ठंड भला हम कैसे झेलेंगे? करना क्या है, दिन भर आग तापेंगे और बाकी समय घर के अंदर रहेंगे। मैंने तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी तो हम सभी ने कर ली है। कौवा, हिरन और लोमड़ी की बातें दो बंदर सुन रहे थे। अभी सर्दी और बढ़ेगी। जंगल के सभी जानवरों ने ठंड से बचने की तैयारी कर ली है। हमें भी अब तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने पहले भी समझाया है कि हम पेड़ों पर रहते हैं और वैसे ही रहेंगे जैसे हमेशा से रहते आए हैं। हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। पर ज़्यादा सर्दी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सर्दी और अधिक हो जाती है। सभी जानवर सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में रह रहे थे, पर बंदर पेड़ पर ही ठंड से ठिठुर रहे थे। एक हिरन बंदरों के पेड़ के पास से गुजर रहा था। हिरन बंदरों को ठिठुरता हुआ देखकर कहता है, तुम सभी इतनी भयंकर ठंड में बाहर क्यों हो? हम सभी इसी पेड़ पर रहते हैं। ठंड से बचने का कुछ उपाय किए हो? हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही रहते हैं। मूर्ख मत बनो, यह ठंड तुम्हारी जान ले लेगी। मेरे गुफा में काफी जगह खाली है, तुम सब वहां आकर रह सकते हो। जब ठंड कम हो जाएगी तब फिर से आकर पेड़ पर रह लेना। हमें ठंड से कुछ नहीं होगा। हम यही रहेंगे। मुझसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो जा रहा हूँ हिरन के साथ। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूँगा। उस बंदर को छोड़कर सभी बंदर हिरन के साथ उसकी गुफा में चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवा बंदरों के पेड़ के पास से गुजर रहा था। वह देखता है कि बंदर पेड़ के नीचे मूर्छित पड़ा हुआ है। यह देखकर वह तुरंत ही हिरन की गुफा में जाता है। तुम्हारा एक साथी पेड़ के नीचे मूर्छित पड़ा हुआ है। चलो हम सभी उसे यहाँ लेकर आते हैं। एक बंदर जाकर डॉक्टर को ले आओ। सभी बंदर मिलकर उसे हिरन की गुफा में ले आते हैं। एक बंदर डॉक्टर को भी बुला लाता है। डॉक्टर
बंदर को देखता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्यादा ठंड लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड में वह पेड़ के पास क्यों गया था? वह उसी पेड़ पर रह रहा था। वह हमारे साथ गुफा में नहीं आया था। काफी समझाने के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी। हमें अगर कई लोग एक ही सलाह दे रहे हों तो हमें उस पर विचार जरूर करना चाहिए।